हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल का नाम है गुमान सिंह राठौर इंग्लिश ग्रामर। तो मैं इंग्लिश विद ग्रामर आपको बताता हूँ हर वीडियो में। मैं इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ बताता हूँ। तो आप कई लोगों को इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आई है या स्कूल में ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, तो ऐसे 10वीं 12वीं तक तो ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए मैं हर चीज़ आपको ग्रामर के साथ में अच्छी तरह इस हर वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखिए एक कन्फ्यूज़न होता है, आर्टिकल दे कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, कैसी सिचुएशन में लगता है। तो पहले मैं इसका क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। एडजेक्टिव के पहले मतलब जैसे ए एन लगता है या नहीं लगता है, वो भी एक मतभेद है लोगों में कि ये नाउन के पहले ही लगता है आर्टिकल ए या एन, और यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता तो ये एन नहीं लगता। ये बात झूठ है। तो मैं इसका भी आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहे और देखना। तो देखिए, दे किस में लगता है? दे लगता है जो भी कोई नाउन बनता है या कोई भी नाउन बनता है, उस नाउन में जो बात कही जाती है वो प्रॉपर होती है, उसके आगे लगता है दे। और जो अनिश्चित होता है तो उसके आगे ए और एन लगता है। तो ये भी मैं बताने चारों आपको बताऊंगा। और पहले बताता हूँ आपको दे कहाँ लगता है। जैसे ऐसी स्थिति में लगता है, और भी मैं बताऊंगा। आई सो ए मैन इन सिटी ये तो देखिए, अब आई सो ए मैन इन सिटी, तो इसके बारे में क्लियर होगा। जिसे क्लियर हो जाएगा आप समझिएगा इस बात को ध्यानपूर्वक। आई सो ए मैन इन सिटी, मैंने एक आदमी को सिटी में देखा। तो वही आदमी आया है कहां पर? द मैन कैम एट माई होम यस्टरडे, तो वे आदमी मेरे घर पे कल आया। तो अब निश्चित हो गया कि मैंने कल देखा, वही आदमी आया है। इसमें पहला कह दिया गया, आई सो ए मैन इन सिटी, द मैन कैम एट माई होम यस्टरडे, वे आदमी मेरे घर पे आज आया है। तो ये निश्चितता दर्शाता है, ये निश्चित हो गया, इसलिए इसमें लगा दे। ठीक है। तो और आपको ये इनको समझना, बार बार वीडियो देखकर समझना। फिर इसमें दे कब लगता है? कोई भी चीज है, एक कोई भी होता है कि दे कंपनी ऑफ जिससे प्रॉपर आना चाहिए इसका, कंपनी ऑफ किसकी? द कंपनी ऑफ हारमोनियम, जैसे भी ले लो, हारमोनियम। ठीक है। तो अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक निश्चित नहीं हुआ द कंपनी ऑफ हारमोनियम। ये भी समझने की बात है। मैं आपको कंफ्यूजन भी बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए, द कंपनी ऑफ हारमोनियम, अब कंपनियां तो खूब होती है, हारमोनियम की कंपनियां खूब होती है। अब निश्चित नहीं हुआ इसमें, तो अभी इसको निश्चित करने के लिए ये दे फिट करने का, दे इसमें गलत है इस सेंटेंस में, लेकिन इसको सही कैसे करें? देखिए,
जैसे इसको करते हैं, जैसे ले लेते हैं अमृत। तो अब हो गया, ये क्या हुआ, इसमें लिखा, मैंने क्या लिखा, द कंपनी ऑफ अमृत हारमोनियम, ये ऊपर ऊपर हो गया, ये निश्चित हो गया। अब कंपनी अमृत की, अमृत हारमोनियम की कंपनी तो एक ही है, अब निश्चित हो गया, तो ये दे हो गया सही। अब क्योंकि इसमें निश्चित हो गया, क्या चीज निश्चित होगी, द कंपनी ऑफ अमृत हारमोनियम, अमृत हारमोनियम की कंपनी, तो अब अमृत हारमोनियम कंपनी तो एक ही है, तो ये निश्चित हो गया, तो इसलिए ये दे सही है। इस दे कई लोगों को समझ में नहीं आता कि दे कहाँ लगाना चाहिए या नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता, तो ये रूल होते हैं इनके। तो देखिए अब आगे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, जैसे आपको 2 सेंटेंस में आपको क्लियर किया है, ये आप समझे होंगे। और इसमें ये मतलब ए कहाँ लगता है, तो जैसे कहते हैं अपन, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आई सो ए मैन एट माई विलेज। मैंने मेरे गांव पर ये एट लगाया, तो एट का भी मैं बताऊंगा आपको, एट क्यों लगाया, को आप बोलोगे इन नहीं लगाया, इन नहीं होता है, इन बड़े, अब गांव से बड़ा क्या होता है, गांव से बड़ी तहसील होती, सिटी होती, इसलिए गांव एक पॉइंट आता है, तो गांव की जगह एट लगेगा, इन नहीं लगेगा यहाँ, इसका भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो देखिए, आई सो ए मैन एट माई विलेज, मेरे गांव में, ये एट मैं का काम कर रहा है, मेरे गांव में देखा। तो अब ये अनिश्चितता दर्शाता है, तब ए लगा। अब इसमें ये नाउन है जो कुछ नहीं बता रहा है, इसमें अस्पष्टता है, और कोई पता नहीं, मैन है तो एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है तो कोई प्रॉपर नाउन हुआ नहीं, तो इसीलिए इसके आगे लगा आई सो ए मैन एट माई विलेज, मैंने एक आदमी देखा। अब आदमी कौन है, क्या पता उसका क्या नाम है, किस गांव का है, तो ये हुआ नहीं अनिश्चित। तो अनिश्चित होता है, कोई भी नाउन अनिश्चित होता है, उसके आगे लगता है ए, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, ये दे भी, ये डिटरमाइनर है, मतलब ये एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो देखिए अब ये हो गया, और इसके बाद में आता है, जैसे एन लगता है, एन लगता है, तो कहाँ पर लगता है, जब ये स्वर, वोवल स्वर आ जाता है, पहला अक्षर कोई नाउन का, तो ये एन लगता है, और काम यही करता है जो अनिश्चित है उसके लिए। और ऊपर बताया, ये मैंने ऊपर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेम ही काम करता है, परंतु इसका एक ही चक्कर, इतना ही फर्क है, जो पहला अक्षर जैसे मतलब यू, जैसे आई या ए, ऐसा कोई वोल आ गया कोई नाउन का, तो उसके आगे ए नहीं लग के एन लगेगा, और काम ये सेम ही करेगा। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। मेरे तो लाइट कट गई, आप वीडियो कैसे बनाऊंगे, लाइट ही कट गई। अब देखिए इसमें आई सो ए ब्लैक मैन इन सिटी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आ रहा है आपके, क्या आ रहा है,
आई सो ए ब्लैक मैन इन सिटी। तो अब ये विवाद, यहाँ विवाद आप अच्छे अच्छे टीचरों को बोल लेना, ये विवाद सब करेगा। जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो विवाद करेगा इससे। ये बोलेगा कि ये लगा है आई सो ए ब्लैक मैन, तो ए हमेशा नाउन के पहले लगता है, कभी एडजेक्टिव के पहले नहीं लगता है। जबकि मैन के आगे ब्लैक, काला आदमी, तो ये लगाया है मैंने इसके आगे लगाया है ना, एडजेक्टिव के आगे। तो ये चीज़ कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, जो जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो नहीं मानते। जबकि मैं इनका अलाइट कट गई, जबकि मैं इनका कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ये ए आया है तो किसके लिए आया है? ये मैन के लिए आया है, ये मतलब इसके एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है। अपन कहते नहीं मैंने एक काला आदमी देखा, ऐसे कहते हैं क्या? मैंने काला एक आदमी देखा, नहीं लिख, ऐसे नहीं बोलते हैं हिंदी में। तो उसी प्रकार है, ये कंसेप्ट समझने पड़ते हैं। तो अब देखिए, उसमें एक होता है पजेसिव नाउन, नाउन होता है जैसे माई, ए, माई ए, एक भाई, ए ब्रदर, ये नहीं होता, पजेसिव लग जाता है वहाँ, ये नहीं लगता, ये नहीं लगता। इसके आगे, नाउन के आगे भी नहीं लगता है, और इन पजेसिव एडजेक्टिव के आगे भी नहीं लगता। ऐसी स्थिति में नहीं लगता, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरा मतलब इस वीडियो बनाने का, लंबा वीडियो बनाने का मतलब, लाइट कट गई, मेरा कंप्यूटर बंद होने जा रहा है, CPU पर चल रहा है। तो यदि आपका सपोर्ट रहेगा मेरे चैनल पर, और आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और वीडियो को पूरा देखेंगे, तो मैं वीडियो मैं जो मेरा चैनल देखना जिन्होंने शुरू कर दिया है, उसको मैं वादा करता हूँ, यदि मेरा चैनल चला, सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा व्यूज आए, तो मैं वादा करता हूँ आपसे, पूरी इंग्लिश आपकी क्लियर कर दूंगा। मैं कोई डाउट नहीं रहने दूंगा आपकी इंग्लिश, चाहे मैंने MA BA फाइनल कुछ भी कर रखा, सबकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट मैं कर दूंगा, और अच्छा मैं समझा दूंगा। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से अब लाइट कट गई, यहाँ से चलेंगे, फिर ये मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ से आगे बताऊँगा मैं अगले वीडियो में। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये कंप्यूटर में बंद करना पड़ेगा, और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं।